हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों पार्ट 4 के हम मतलब जो अध्याय 4 है वो लास्ट स्टेज पे आ चुका है। हम आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं बच्चों। तो आपने अच्छे समझे होंगे चैप्टर को, बहुत अच्छी तरीके से शुरू से अभी तक देख रहे होंगे। जो बच्चा एक पार्ट से लाकर अभी तक देख रहा है उसको कहीं ना कहीं मैथ्स बहुत अच्छी लगने लग चुकी होगी। जो बच्चा बीच में कहीं पे आया है तो उससे निवेदन है कि वो सारे पार्ट देखिए, पुराने वाले सारे के सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देखिए, समझे, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा बच्चों। और इस वीडियो पे आपको सपोर्ट करना है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। लाइक सारे बच्चे करेंगे, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हो खास करके वो तो कर ही दीजिएगा। नए बच्चे से भी निवेदन है कि हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला सवाल है हमारे सामने बच्चों, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, देखना है बस आपको अच्छी तरीके से, स्किप नहीं करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब होना ही चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं ना। मतलब हमको संख्या बतानी कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 210 तो एक संख्या है, यहाँ पे कोई सी भी संख्या आ सकती है। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड है इसका मतलब अगर आपको पता होगा तो किसी भी संख्या का निकाल देंगे। मतलब अभाज्य संख्याओं द्वारा हमको गुणों के माध्यम से खंडन करना है, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। उनकी संख्या बता देनी, जो भी संख्या आएगी उसकी संख्या हम बता देंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 210 को अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है, जिसको आप नॉर्मली एलसीएम के तौर पे देख सकते हो। 2 से करेंगे, 2 का भाग इसके अंदर देंगे बच्चों। 210 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 एक कम 2, पूरा चलेगा ऊपर से उतारे एक में जाता है तो जीरो उतारेंगे, तो यहाँ पे पहले जीरो देंगे, फिर यहाँ पे नीचे एक और संख्या उतरेगी। कभी भी बच्चों 2 संख्या उतारी जाती है तो एक जीरो इधर देना पड़ता है। 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना है 105 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, पीछे जीरो आता है मतलब 2 से कटेगा। जैसे पीछे का अंक अगर जीरो आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो वो 2 से कटता ही कटता है, ठीक है। लेकिन 3 के लिए क्या है, 3 पे सभी संख्याओं को जोड़ने पर मैंने बच्चों नियम लिखाए थे, विभाज्यता के नियम 2 पार्ट के अंदर होंगे, देखना आप जाके देखिएगा। उसको अगर समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। 1 और 5 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 3 से कटते हैं तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए 3 तिया 9 होता है, एक बचा, 3 तिया 9 हुआ ना। ये 10 था, एक बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब पीछे 5 आ रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, 5 और 3 तो 8 हो रहे ना, 2 से जा रहा ना 3 से जा रहा, किससे जाएगा 5 से जाएगा। तो 5 7 कितना हो गया 35, फिर 7 से करेंगे 7 एक कम 7, ये एक आ गया नीचे, बस बात खत्म। अब यहाँ पे अपने काउंट करना कितनी संख्या बन रही है, 1 2 3 और 4, टोटल गुणनखंड कितने हुए 4, अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 4 हुए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका क्या होगा आंसर होगा बच्चों, क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। एक ऑप्शन हट गया पीछे, कोई दिक्कत नहीं, अपना ऑप्शन तो बन चुका है इसके अंदर है ना, एक ऑप्शन हट चुका था इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है जो कि 4 आएगा इसका आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट है आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है। उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है, यानी कि हमको अगर मेरे को 6 का वाड़ा लिखना हो, देखिए ध्यान से देखिएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे की 30, 6 6 36, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा। 10 का करेंगे तो 10 20 30 40 50, ठीक है। और हम चलते हैं 15 में। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, उभयनिष्ठ गुणज यहाँ पे पूछा गया था। उभयनिष्ठ गुणज मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब तो होगा पहाड़ा बोलना, गुणज का मतलब होगा तीनों संख्याओं को हमने पहाड़ा बोल दिया। और इन तीनों संख्याओं में जो सबसे पहली संख्या आ रही है जो कि तीनों में सेम है वो होगा हमारा उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। पहला भी वही होगा, पहला भी वही होगा, क्योंकि जो पहला आ रहा है वही पहला कहलाएगा। ऑप्शन में भी देख लेंगे हमको कुछ ऐसा लगेगा तो। अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं कि इसके अंदर आपको देखिए 30 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 30 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी 30 देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात बच्चों, इसके अलावा कुछ भी दिख रहा है जो कि तीनों में सेम है नहीं है ना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 30। मैंने 40 से आगे इसलिए मैं गया ही नहीं, इसमें 50 लिख लिया था, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। देखिए ये तो इसमें तो आएंगी नहीं है, ऑप्शन तो आएंगे नहीं ना एक तरीके से। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 30 कॉमन आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल 30 इसका आंसर होगा। और यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, देखिए 6 से 10 कटेगा नहीं तो ये तो गलत हो गया, 6 से 20 भी नहीं कटेगा और 6 से 40 भी नहीं कटेगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन 30 ही बचा। तो अगर 6 से कोई सी भी एक संख्या कट रही है वो 10 से भी कटेगी और 15 से भी वही कटेगी, तो अपना आंसर बनेगा 30 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब 10 और 21 के उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे पता करते हैं। देखिए पहले मैं 10 के गुणनखंड निकालता हूँ। 10 के गुणनखंड होगा 1 से कटेगा ये,
ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये उभयनिष्ठ केवल गुणनखंड पूछा गया है। तो गुणनखंड अलग होता है, अभाज्य गुणनखंड अलग होता है। अभाज्य गुणनखंड में हम अभाज्य संख्याओं द्वारा गुणनखंड करते हैं, और यहाँ पर गुणनखंड मतलब ये होगा कि जो 10 है वो किस किस टेबल से कट सकता है, वो यहाँ पर गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 5 से कट सकता है, 10 से कट सकता है। चेक करने के लिए आज पीछे का आखिरी वाले का और पहला 1 और 10 का गुणा करें 10 आ जाएगा, 2 और 5 का गुणा करें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और गुणनखंड जो संख्या है उससे कभी भी बड़ा नहीं होता है। 21 से करें, 21 में 1 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा और 21 से हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में सेम कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होगा कि अभाज्य संख्या पता करनी। देखिए 14 पंजे 70 वाला बिल्कुल ये बराबर में तो लिखा गया है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछा, तो गुणनखंड तो ये जो संख्या दे रखी है ना आपको, यही संख्या वो गुणनखंड कहलाती है, अभाज्य वो भी है ना। तो इसमें सभी की सभी संख्या अभाज्य है ही नहीं। देखिए 14 जो है वो अभाज्य नहीं है, इधर यहाँ पर आप 9 जाओगे, 9 अभाज्य नहीं है, और यहाँ पे भी 14 अभाज्य नहीं है। मतलब अपना आंसर बिल्कुल 84 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है 84। देखिए अब अभाज्य संख्या कैसे पहचानोगे, अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 2 संख्या से कटती है, और जो भाज्य होती है वो कितनी संख्या से कटेगी, 3 संख्या से कटेगी। यहाँ पे अभाज्य पूछा उसने, लेकिन ये भाज्य निकल गई, ये 14 क्या है, भाज्य है। अब भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 2 संख्या से ज्यादा से कटेगी। अभाज्य संख्या केवल 2 संख्या से ज्यादा से कटती नहीं, नहीं कम नहीं ज्यादा, 2 ही चाहिए उसको। जैसे अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 1 से कटेगा और 7 7 से ही कटेगा, 2 ही संख्या से कटेगा। ये कौन सी अभाज्य संख्या तो कहलाएगी। लेकिन 14 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है, तो 2 से ज्यादा हो गए ना, 4 संख्या निकल गई, तो ये तो बन ही नहीं सकता। जैसे 5 हो गया, 5 भी 3 संख्या से कट रहा है, 1 से, 3 से और 9 से, मतलब 9 की बात हो रही है ना। 5 तो अभाज्य संख्या है, 9 जो है 1 3 9 3 संख्या से कट रहा है, तो ये ऑप्शन सारे गलत हो गए। ये अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। 84 क्या है, हमारे अभाज्य संख्याओं से टुकड़े किए गए, इसके अंदर अभाज्य संख्या आ रही 2 2 3 7, यही अभाज्य संख्या है। इसमें 14 गलत है, इसमें भी 14 गलत है, इसमें 9 गलत है। ये तीनों जो संख्या है 14 9 और 14, ये भाज्य संख्या है, जो कि उसने पूछा था अभाज्य, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया था। 21 किसका टुकड़ा है, 21 से 3 और 7 का टुकड़ा है, 3 और 7 तो 21। मतलब अपने को ऐसी संख्या पता करनी है इन चारों में से जो 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, या फिर सब में आपको 21 का पहाड़ा बोल के देखना पड़ेगा। या फिर तरीका क्या होता है, ऑप्शंस फटाफट करने के लिए। तो हमने पहले से 3 और 7 के 2 टुकड़े कर लिए, मतलब कि मुझे 3 का नियम पता है। 3 का नियम ये होता है बच्चों की जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े से कटना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12 बन रहे, बल्कि बिल्कुल 3 से कट रहा है। 2 और 1 3, 6 9 और 3 12, इसमें भी 12 बन रहे, ये भी कट जाएगा 3 से। 2 और 1 3 9 और यहाँ पे 14 और है, ये 3 से नहीं कटा, ये ऑप्शन बाहर हो गया। 2 और 1 3, 3 और 6 9 और 1 10 और ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। मतलब अपने को बस अब 2 ही संख्या हम भाग देना है। क्यों सा, इन दोनों में से जो संख्या, देखो 3 से तो दोनों कट रही है, इन दोनों में से जिसमें भी 7 से कटी है वो अपना आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन में करते हैं, अगर मेरा 20,163 7 से कटता है तो अपना आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा, ऊपर से उतारे 1, 7 8 56, कितना बचा, 5 बचा, ऊपर से उतारे 6, 7 8 56। ठीक है, यहाँ पे 0 देंगे, ऊपर से उतारेंगे 3, ये तो कट गया पूरा। तो ये नहीं कट रहा, पॉइंट में जा रहा, मतलब ये ऑप्शन अपना क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हुआ। देखो मैं करके बताता हूँ, 3 से तो दोनों कट रहे थे, सिंपल सी बात है। तो अगर 7 से भी अगर ये ऑप्शन कट जाता, मतलब ये 21 से भी कट जाएगा। 7 क्या कितना होता है, 21, कट गया पूरा, उधर दिया 0। ठीक है, ऊपर से उतारे 63, एक बार में नहीं जा रहा तो दूसरी संख्या भी उतारेंगे, तो फिर तो एक और बार 0 लगाएंगे। 7 नमा की 63, बिल्कुल बन रहा अपना आंसर। ये आ रहा है, 7 से कट रही है संख्या, मतलब ये 21 से भी ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। बच्चों, विभाज्यता के नियम अगर पता होता है ना बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई भी संख्या के टुकड़े अगर जो बन रहे हैं ना, तो 3 का नियम निकल गया अपने को, तो 7 से अपन नॉर्मली भाग दे देख सकते हैं, और पढ़ा भी ईजी हो जाता है 21 के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या 5 तथा 10 दोनों से विभाजित है। अब दोनों से विभाजित की बात हो रही है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखिएगा दोनों से विभाजित करने की बात कर रहा है ना ये। अब सिंपल सी बात है बच्चों, 10 उसी संख्या को विभाजित करता है। देखो 5 का नियम क्या है, पीछे 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो 5 से कट जाएगा। और 10 का नियम क्या है, पीछे का अंक 0 होना चाहिए।
अब देखिए इसमें 5 है तो 5 से तो कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 और 10 दोनों से कटेगा क्योंकि नियम दोनों लग रहे हैं, इसमें भी जीरो आ रहा है, इसमें भी जीरो आ रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 140, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। 1 सेकंड का आंसर बन रहा है। अगर आपको नियम पता होता है कि 5 किस किस को काट सकता है, जिसके पीछे 5 होगा या फिर जीरो होगा ये काट देगा, 10 किस किस से काट जाएगा, जीरो से, उसने बोला दोनों से कटना चाहिए, तो भाई जीरो इसी में आ रहा है तो बाकी ये सबको 10 नहीं काट पाएगा, दशमलव में नहीं काट पाएगा, मतलब काट तो पाएगा लेकिन दशमलव में नहीं, मतलब इनके आंसर दशमलव में आएंगे और ये पूरा का पूरा विभाजित होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। विभाज्यता के नियम बच्चों याद कर लेना, आपको पता चल जाए, फटाफट आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। और लाइक फटाफट से कर दीजिए, एक और बार बोल रहा हूँ मैं, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको रिक्वेस्ट करना है या फिर जो भी आपको सजेशन देना है, फीडबैक देना है, जो भी आपका मतलब अंदर से भावना उत्पन्न हो रही भाई ऐसा बोला जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा एक ग्रुप है, अब उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके नंबर है 8959887154। बच्चों इस पर हम नोट्स वगैरह थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, एक दो दिन में एक आधा प्रैक्टिस सेट हम डालते रहते हैं उसके अंदर, है ना। तो अगर आप इस पर ज्वाइन होना चाहते हो तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए ऑप्शन जो भी सही लगे, है ना। 8959887154, इस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक फटाफट से कर दीजिएगा बच्चों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है, मतलब 11 के पहाड़े में कौन आता है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, 11 का पहाड़े में कौन आता है, 11 धाम कितना होता है, 11 धाम होता है 110, और ये 110 से सभी संख्या बड़ी है, तो 11 धाम 110 होता है। और अगर मैं 11 में 11 का गुणा करूँ तो 11 धाम 11 में 11 करूँ तो 121 बनेगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। और ये क्या है, 11 का स्क्वायर हुआ, तो ये आपको स्क्वायर भी पता होना चाहिए, कम से कम 25 से 30 तक आपको स्क्वायर भी आने चाहिए ना, वर्ग जिसको बोलते हैं। तो 11 का पहाड़ा अगर मैं 11 बार बोलूँगा तो 121 आएगा, बाकी कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो कि 11 से कट जाए। और 11 का नियम क्या होता है, 11 का नियम ये होता है कि लास्ट और फर्स्ट जो मतलब पीछे की संख्या, पीछे की संख्या कौन सी, पीछे की संख्या कौन सी बच्चों, पीछे की संख्या होगी अपनी पहली और तीसरी, मतलब विषम संख्या लेनी है। जैसे 121 लिखा है तो यहाँ पे पहली संख्या ये है और ये तीसरी संख्या, इन दोनों को जोड़ा 2 हुआ, ऊपर सम संख्या को जोड़ा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 बनेगा, अगर 0 बन जाता मतलब 121 से कटेगा, है ना। ध्यान लगे कि नियम आप जाके अगर पढ़ोगे ना, ये जो विभाज्यता के नियम है उसमें 11 तक नियम समझा रखे बच्चों, तो उसमें आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है, मतलब कौन सी संख्या कट जाएगी किससे भी। देखिए इसमें भी जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, 143 लिखा है, एक और तीन तीन को जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है, ये विषम संख्या ले ली, और ये दूसरे नंबर पे यानी ये सम संख्या है, ये भी 4, इन दोनों को घटाएंगे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, मतलब ये भी 11 से कट रहा है। बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जो कि कट पाए, सारी की सारी अभाज्य संख्या है, सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या। 143 ही ऐसी संख्या है जो कि 11 से कट, जो कि मैं आपको करवा के बता सकता हूँ 11 से। 11 एक कम 11 कितना बचा, 3 बचा, ऊपर से उतारे 3, 11 33, मतलब 13, 11 का पहाड़ा अगर मैं 13 बार बोलूँ तो अपना आंसर 143 बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। अब सिंपल सी बात है, 35 से छोटा चाहिए, मतलब 35 नहीं आना चाहिए, 35 नहीं आना चाहिए, 35 से छोटा चलेगा, तो 5 का 5, 5 दून 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30 और 5 7 तो 35 होता है। 35 हमको लेना नहीं है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 1 6 बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुणज का मतलब होता है बच्चों पहाड़ा बोलना है, और 35 से छोटा तक बोलना है, तो 35 से छोटे हमने बोल दिए जो कि 6 बार तक गए हैं, है ना, इसका आंसर हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 के गुणनखंड है बच्चों। अब अपने को ये पता है कि गुणनखंड में 45 आता ही आता है, लेकिन ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, 45 अगर आता है, अब हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 45 तो खुद आता ही आता है। इसके अलावा एक भी आता है, देखो एक तो इस ऑप्शन में नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। एक होता है, 3 होता है, 5 होता है, 9 होता है और 15 होता है। क्या होता है, 15 भी आएगा। 15 15 तिया कितना होता है बच्चों, 15 तिया 45 होता है। 15 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो 15 तिया कितना होगा, 45 होगा, तो इसका आंसर ये बनेगा, है ना।
कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शन आता है सभी के पीछे 45 45 आ जाता है, उससे पता चल जाता है कि भाई इसमें ऑप्शन नहीं आया। तो कभी भी ध्यान लगाइए, जितना लंबा हो सके सबसे बड़ा आंसर ही अधिकतर इसका आंसर बनता है, इसलिए भी आप ध्यान ध्यान लगा सकते हो, या फिर आप गुणा करके देख सकते हो। देखिए एक का गुणा अगर मैं 45 में करा जो कि ऑप्शन ही हट गया, 15 तिया 45, 9 पंजे 45, और इसका अगर देखो 9 एक कम 9, 9 तिया 27 हो रहा है, 9 पंजे 45 केवल यहाँ पे बन रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन टुकड़े तो है, लेकिन आगे और संख्या हो सकती थी, इस पे भी हो सकती थी, उसमें भी तो 6 आ गया बीच में, तो भाई ये तो गलती हो गया, सामने दिख रहा है। इन दो में कंफ्यूजन नहीं होना है, बड़ी संख्या में ट्राई करके देख लीजिए। देखिए एक भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 5 भी आ रहा, 9 भी आ रही है, तो इसके अंदर भी है क्या 15 में 45 आ सकता है, बिल्कुल आ रहा 15 3 45, तो वो वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड अपने होते हैं ना, इसका ध्यान रखिएगा। निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है, मतलब 60 किसको किससे नहीं कट सकता, मतलब 60 इन चार ऑप्शन में से कौन से पहाड़े से नहीं कटेगा, ये हमको बताना। गुणनखंड यानी टुकड़ा, किसका गुणनखंड मतलब किसका टुकड़ा नहीं है। देखो एक तो सब सब काट सकता है, 30 दूनी 60 होता है, 15 चौक भी 60 होता है, पर 13 के पहाड़े से 60 नहीं कटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। 13 का पहाड़ा अगर बोलोगे तो 60 बिल्कुल नहीं आएगा, तो नहीं पूछा तो आंसर कौन सा हो अपना, बिल्कुल 13 वाला ऑप्शन, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन 13 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, ये 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक तरीके से बताया था, ये आपको ट्राई करना है। 24 नंबर लिख के क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन 1 या 2 या 3 या 4, जो भी ऑप्शन वो डाल सकते हो, ठीक है, इसका आंसर पता करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो तो ऑप्शन लिखना, और डायरेक्ट आंसर हो तो आंसर लिखना बच्चों। और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर एक बार और मैं लिख देता हूँ, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर लेना, बहुत अच्छी बात है, आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप के, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट करके बातचीत कर सकते हो हमसे, कोई भी क्वारी है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।